ईरान ने अब तक के सबसे खतरनाक हमले खाड़ी देशों पर किए हैं। यूएई, कतर, बहरीन हो या फिर हो सऊदी अरब, ये सारे देश वो देश हैं जो ईरान के गुस्से का या फिर कहर जो है झेल रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर, यूएई ने खुद कहा है कि हम पर 871 ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी दागी गई हैं। लेकिन इसी बीच इंटरसेप्टर जो हैं उनके पास कम पड़ रहे हैं। ट्रंप से उन्होंने इंटरसेप्ट की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में राम जी हमारे साथ हैं। खबरें ये हैं कि भाई इनके पास अब इंटरसेप्ट नहीं है, डिफेंस की जो हथियार है वो खत्म हो रहे हैं। तो क्या अब ये सऊदी अरब, कतर, यूएई अकेले पड़ रहे हैं इस जंग में? दिव्यांशु, विडंबना यहां पर यह है कि भारत में जहां एक तरफ होली का त्योहार मनाया जा रहा है, होली की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट जो है खून की होली खेल रहा है। वहां पर जो है जिस तरीके से ईरान अब कहर बरपाना शुरू कर चुका है और ये हमले जो है जिस तरीके से विकराल होते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे का संकेत भी है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान के हमले जो है अब मल्टी पोलर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब अमेरिका के उस गुस्से को ट्रिगर कर रहा है, जब वो किसी एक्सट्रीम स्टेप लेने को मजबूर हो सकता है। क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप लगातार और बार बार ईरान को वार्न करते रहे हैं, उसको आगाह करते रहे हैं कि अब अपने हमले रोक दो। और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी ऑफर कर चुके हैं कि हमें बैठना चाहिए और ईरान का जो नया नेतृत्व है उससे बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की जो है पेशकश कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से हमले ईरान की तरफ से जारी हैं, उसने मिडिल ईस्ट के तमाम जो मुस्लिम देश हैं वहां पर जो है कोहराम मचा रखा है। खास तौर से कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया और बाकी और जो कुछ और देश हैं, वहां पर जिस तरीके से ईरान के हमले तेज हो रहे हैं, तो ईरान के उन शक्तिशाली मिसाइलों और ड्रोन अटैक से बचने के लिए इंटरसेप्टर्स की बहुत जरूरत है। और यही वो एकमात्र साधन फिलहाल उनको सूझ रहा है जो सीधे उनके शहरों पर हो रहे हमलों से अब तक बचाव करता आ रहा था। इन देशों को अपेक्षा अमेरिका से यह थी कि अमेरिका इस संकट की घड़ी में उनके लिए एक शील्ड बनेगा, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनेगा। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से अब बैकफुट पर आया है और कहीं ना कहीं यह संदेश उनको दिया है कि हम जो है आपको इंटरसेप्टर्स की जो है सप्लाईज उतनी ज्यादा जारी नहीं रख पाएंगे जितनी आपको अपेक्षाएं हैं। क्योंकि यहां पर जो स्थितियां बन रही हैं कि पिछले साल जो जून में हमला हुआ था उसमें जो है ऐसा कहा जा रहा था कि 25% के आसपास इंटरसेप्टर्स जो है कम हो गए थे। और इसके प्रोडक्टिविटी में टाइम लगता है, इसके प्रोडक्शन में टाइम लगता है। जून से लेकर के अब तक की जो अवधि है, 1 साल का भी वक्त नहीं हुआ। तो ऐसे में उस खत्म हुए स्टॉक की वजह से अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। खतरा उसको यह भी सूझ रहा है कि अगर ये हमले ईरान रोकता नहीं है तो ऐसे में उसके सामने डिफेंसिव चैलेंजेस जो है सामने आने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस के, जैसा कि आपने कहा, 25% स्टॉक खत्म हो चुका है साफ तौर पर। और अमेरिका पर जिम्मेदारी है कि इजराइल को भी बचाना है और सारे अरब देशों को भी बचाने की जिम्मेदारी है कि इन्हें एयर डिफेंस के साथ साथ सारे हथियार मुहैया कराता रहे। अब इंटरसेप्ट की जब बारी आई, अभी हाल ही में जब यूएई पर 871 ड्रोन दागे, जब तो उसके बाद अब बारी थी कि भाई हमारे पास इंटरसेप्ट खत्म हो रहे हैं। यूएई ने साफ तौर पर कहा, सऊदी अरब ने साफ तौर पर कहा, लेकिन अमेरिका के जो अधिकारी हैं या फिर सूत्र ये बात कह रहे हैं कि अब हम भी जो है इंटरसेप्टर आपको नहीं दे पाएंगे। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या सऊदी अरब, यूएई अब अकेले पड़ जाएंगे इस जंग में? इनके पास जब डिफेंस के हथियार नहीं होंगे, अपने आप को बचाने के इंटरसेप्टर नहीं होंगे, तो फिर क्या ईरान के हमले में ये सब मारे जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस है वहां का, वो समझने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ये जो गल्फ की कंट्रीज हैं, इनके पास पैसा बहुत है। और पैसा कैसे है इनके पास जो है ये तेल का प्रोडक्शन करते हैं, तेल निकालते हैं, वही बेचते हैं, उससे इनके पास पैसा है। लेकिन जो सैन्य बल होना चाहिए, वो सैन्य बल उतना मजबूत इनके पास नहीं है। शायद इसी वजह से अतीत में इन लोगों ने अपनी अपनी जमीनें जो है अमेरिका को दी कि अमेरिका वहां पर अपने सैन्य बेस स्थापित कर ले। अमेरिका का सैन्य बेस वहां पर स्थापित होने का मतलब यही था, उनकी अपेक्षा यही थी कि कभी अगर ऐसा हुआ कि उनके देश पर कोई आक्रमण होता है तो अमेरिका उनको जो है बचाएगा, उनकी रक्षा करेगा। लेकिन एक छोटा सा देश ईरान और उसके मुकाबले जो है इतने सारे गल्फ के देश हैं, इजराइल है, अमेरिका है, तो ये सब मिलकर के भी जो है उसको अभी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हालात फिलहाल ये हो गए हैं कि अमेरिका जो है मल्टी जो है एंगल जो है अटैक्स कर रहा है और इससे बचते हुए, इससे जो है उनको बचने का रास्ता नहीं सूझ रहा। अब जब इन्होंने अमेरिका की तरफ बड़े उम्मीदों और बड़े विश्वास से देखा तो अमेरिका से इनको जो संकेत मिला है वो बड़ा ही निराशाजनक है।
उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूती अमेरिका की तरफ से फिलहाल नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि अमेरिका ने इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया हो, लेकिन अगर ईरान हमले जारी रखता है तो क्या अब इन देशों को अपने गिरेबान में देखना होगा कि हम जो है कितने तरीके से जो है रक्षात्मक भूमिका अपने बचाव में निभा सकते हैं। बता दें कि यूएई पर जब हाल ही में हमला हुआ तो इस बात की भी बड़ी खबर है कि अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ यूएई के पास इस वक्त पैट्रियट PAC-3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन कब तक, क्योंकि ईरान हमले रोकने का नाम नहीं ले रहा। खामनेई की मौत हुई और खामनेई की मौत के बाद से ही ये हमले और ज्यादा विध्वंसक हो गए, चाहे वो इजराइल पर हो, सऊदी अरब पर हो, कतर पर हो, बहरीन पर हो, और ये हमले लगातार जारी हैं। बुर्ज खलीफा के पास लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं और हम ये नजारे देख रहे हैं। हमें नहीं पता था कि बुर्ज खलीफा हम लोग घूमने आएंगे, दुबई घूमने जाएंगे और ये नजारे, बम विस्फोटों के नजारे, मिसाइलें देखने को मिलेंगी। हम अब कैसे हालात है वहां, कौन सी बड़ी खबरें हैं, वो जरा बताइए। देखिए, अगर हम सिर्फ अकेले यूएई की बात करते हैं तो यूएई ने एक आंकड़ा जारी किया है। यूएई ने कहा है कि जब से हमले शुरू हुए हैं तब से लेकर के अब तक यूएई के ऊपर जो है 871 अटैक्स हो चुके हैं, जिनमें से जो है 814 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं या मिसाइलें हैं, तो 871 में से 814 को जो है इंटरसेप्ट किया गया, उनको हवा में ही डैमेज कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा बाकी जो हमले थे वो सफल रहे और यूएई की धरती पर वो जो है धमाके हुए हैं। अब ऐसी विकराल स्थिति में जबकि इतने बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है और 871 का जो आंकड़ा यहां पर यूएई की तरफ से गिनाया गया है, तो ये आप इस आंकड़े से अनुमान लगा सकते हैं कि ईरान किस इंटेंसिटी के साथ हमले कर रहा है, कितनी भारी जो है उसकी तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। इससे बचाव के लिए उसको जो है रक्षात्मक जो पंक्ति है उसको मजबूत करना होगा। लेकिन अब अमेरिका ही जो है कहीं ना कहीं हाथ खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जो है बैकफुट पर है। दरअसल ये जो संवेदनशील स्थिति है, यहां पर अमेरिका शायद ये चाहता है कि हम जो है सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध में ना उलझें। अगर अमेरिका सीधे उतरता है तो यहां पर इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि उसे अपनी वॉरशिप्स आगे करनी पड़ेंगी, बैटल एयरक्राफ्ट कैरियर्स आगे करने पड़ेंगे, अपने फाइटर जेट्स जो है हवा में उतारने पड़ेंगे, और यहां पर इस बात की संभावना बढ़ेगी कि ईरान जो है उस पर स्ट्राइक अगर करता है। देखिए, अगर युद्ध में आप उतरे हैं तो आपको डैमेज उठाना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शायद अमेरिका सीधे तौर से इसलिए नहीं उतरना चाहता क्योंकि ये पंगा जो है, ये पूरा विवाद जो है, इसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो है इजराइल और ईरान का युद्ध है ये, तो ऐसे में अमेरिका सीधे तौर से ईरान से भिड़ने से शायद बच रहा है। लेकिन अंततः क्या होगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं, अमेरिका को कोई ना कोई रक्षात्मक रणनीति पर काम करना पड़ेगा, किसी ना किसी उपाय की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने संकेतों की भाषा में यह समझा भी दिया है कि अगर हालात नहीं संभलते हैं तो हमें अंतिम विकल्प पर आगे बढ़ना होगा, उस पर विचार करना होगा। अब यह अंतिम विकल्प का क्या मतलब है? अंतिम विकल्प कहीं ये तो नहीं कि अचानक कोई सरप्राइजिंग अटैक और इतने बड़े पैमाने पर अटैक ईरान पर कर दिया जाए कि ईरान जो है एक साथ जो है ध्वस्त हो जाए। लेकिन यहां पर जो है कॉन्ट्रडिक्शन भी है, विरोधाभास की स्थिति है। वो स्थिति इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान की जनता से पहले ही वादा कर चुके हैं कि हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा और हमारे मतभेद जो है ईरान की सरकार, ईरान की मिलिट्री से है, तो हम उससे उलझ रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका के सामने बंदिशें यह है कि वो ईरान के ऊपर रैंडम अटैक्स नहीं कर सकता, जैसा कि उसने जनता से वादा भी किया था। लेकिन ईरान के सामने ऐसी कोई बंदिश नहीं है। वो खुलेआम बेपरवाह होकर के जहां चाह रहा है वहां पर बॉम्बार्डिंग कर रहा है। ईरान भले ही बॉम्बार्डिंग कर रहा है, ट्रंप ने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने दावा किया कि हम ईरान की जनता पर आंच नहीं आने देंगे। आज की वो तस्वीर आप देखिए जिसमें करीब 160 से ज्यादा बच्चों की जो है लाशें जो है दफनाई जा रही हैं आज ईरान में। पूरा ईरान रो रहा है, एक तरफ गुस्से में उबाल है। तो क्या ट्रंप बचा पाए वहां की बच्चियों को? और जिस तरह की तस्वीर आ रही है उससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ईरान बचा पाएगा ईरान के लोगों को, ट्रंप बचा पाएंगे ईरान के लोगों को? देखिए, आपके पास कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, लेकिन जब युद्ध छिड़ता है तो इस बात की भरपूर संभावना होती है कि आपकी मिसाइलें, आपके ड्रोन्स, आपके गोला बारूद जो है अनकंट्रोल्ड तरीके से भी कहीं पर बरस सकते हैं, और यही हुआ। लेकिन अब एक नई तरह की थ्योरी आ रही है
वो नई तरह की थ्योरी ये है, ये क्लेम किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से कि जिस स्कूल के ऊपर ये बॉम्बार्डिंग हुई है दरअसल उसमें हमारा हाथ ही नहीं था। यानी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं सिंपैथी गेन करने के लिए ईरान ने ही तो नहीं ऐसा करवा दिया, अपने ही बच्चियों के ऊपर, अपने ही स्कूल के ऊपर हमला करवा दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की अब एक नई थ्योरी विकसित हो रही है। हालांकि प्रमाण तो क्या है इसका, ईरान ऑब्वियसली बात है कि मना करेगा, अमेरिका पल्ला झाड़ रहा है, ईरान पल्ला झाड़ रहा है, तो फिर जिम्मेदारी है किसकी, किसका बम था जो वहां पर गिरा? 165 गर्ल्स स्कूल पर ये बम गिरा था, 165 लड़कियों की मौत हुई थी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबरें थी जो कि राम जी ने आपको बताई। तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हम नजर रख रहे हैं और इजराइल और ईरान का युद्ध अब अगले मोड़ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, ईरान कहर बरपा रहा है दमदार तरीके से। ऐसी नजरें तमाम खबरों पर बनी रहेंगी। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।